यह भारत में किसानों द्वारा किया गया सबसे बड़ा भूमिदान था, जिसने इस प्रोजेक्ट को एक बहुत अच्छी शुरुआत दी। जैसे ही जमीन प्राप्त हुई, सरकार ने तेजी से काम शुरू कर दिया। शहर का प्लान 2015 में जारी किया गया था। इसे 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन 2019 में चंद्रबाबू नायडू चुनाव हार गए और नए मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो अमरावती को राजधानी नहीं बनाएंगे। टीपी की सत्ता में वापसी होते ही अमरावती का कायाकल्प करने की तैयारी तेज कर दी गई। And with Chandrababu Naidu ready to be sworn in as the Chief Minister of Andhra Pradesh, that brings the focus back to Amravati. नए रंग रूप के साथ सच्चे अर्थ में पीपल्स कैपिटल बनने जा रही है। आज हम एक ऐसे शहर की बात करने वाले हैं जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे स्मार्ट और सस्टेनेबल कैपिटल सिटी बनने वाली थी। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यह कौन ऐसी सिटी है, तो हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के डिवीजन के बाद बनने वाली दुनिया की सबसे सस्टेनेबल सिटी अमरावती की। यह शहर अगर बन गया तो यह माहिष्मती को भी पीछे छोड़ देगा। 2 जून 2014 को जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो हैदराबाद भी उसी के साथ चला गया। ऐसे में आंध्र प्रदेश को अपनी नई कैपिटल को लेकर संभावनाएं तलाशने की जरूरत थी। उस समय आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार थी। चंद्रबाबू नायडू ने 2015 में अमरावती को एक वर्ल्ड क्लास कैपिटल सिटी के रूप में स्थापित करने का फैसला किया। यही नहीं, उन्होंने अमरावती को सिंगापुर की तरह डेवलप करने और मास्टर प्लान बनाने के लिए 2 सिंगापुर गवर्नमेंट कंसल्टेंट की भी मदद लेनी शुरू कर दी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आंध्र प्रदेश से हैदराबाद जैसे हिस्टोरिक और IT हब जैसा राजधानी छिन जाने की वजह से नायडू अमरावती को इस ऊंचाई तक ले जाना चाहते थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और मीडिया रिपोर्ट के माने तो हैदराबाद को बनाने में चंद्रबाबू नायडू का ही जबरदस्त योगदान था। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, हम दूसरा शहर बना लेंगे और उसको हैदराबाद जितना ही डेवलप कर देंगे। नया शहर बनाने के लिए उसका बजट बनाना पड़ता है, तो अमरावती का बजट बना 5000 करोड़ और 2014 तक ये बन जाएगा। अब शहर बनाने के लिए जगह चाहिए। अब अगर नॉर्मल तरीके से जगह ली जाती तो एक एक किसान को पैसा दो, उससे जगह खरीदो, कागज पत्तर करो, उसमें 3-4 साल लग जाते, पता नहीं भूमि मिलती नहीं मिलती। तो उस समय चंद्रबाबू नायडू ने एक इमोशनल भाषण दिया और सभी किसानों को कहा कि तुम्हें मैं ऑफर देता हूँ, तुम अपनी स्वेच्छा से एक नया शहर बनाने के लिए अपनी अपनी जमीन हमको दे दो। उसके बदले हम तुमको इस शहर में घर और दुकान दोनों देंगे और मासिक वेतन भी देंगे जब तक ये पूरी तरह बन नहीं जाता। जो भी किसान अपनी 1 एकड़ उपजाऊ भूमि देगा, उसके बदले इस नए शहर में उसको 1250 स्क्वायर फीट का रेसिडेंशियल और 450 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस दिया जाएगा, और जिसका ड्राई लैंड है उसको 1000 स्क्वायर फीट का रेसिडेंशियल और 250 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल दिया जाएगा। इसके अलावा इसको बनाने में 10 साल लगेंगे। जिसकी गीली भूमि है उसको 50,000 सालाना पेमेंट दिया जाएगा और जिसकी सूखी भूमि है उसको 30,000 सालाना पेमेंट दिया जाएगा। यह भारत में किसानों द्वारा किया गया सबसे बड़ा भूमिदान था, जिसने इस प्रोजेक्ट को एक बहुत अच्छी शुरुआत दी। जैसे ही जमीन प्राप्त हुई, सरकार ने तेजी से काम शुरू कर दिया। शहर का प्लान 2015 में जारी किया गया था और इसे 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन 2019 के चुनाव में चंद्रबाबू नायडू चुनाव हार गए और नए मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो अमरावती को राजधानी नहीं बनाएंगे और पहले चरण के बाद ही सिटी के डेवलपमेंट का काम रोक दिया गया और लाखों लोग के नए शहर का सपना भी टूट गया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन आज फिर से हम इस शहर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 10 जून 2024 को आंध्र प्रदेश की अस्थायी कैपिटल हैदराबाद के 10 साल पूरा हो चुका है। साथ ही एक बार फिर नायडू गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश में आ चुकी है। तो क्या इस बार नायडू सरकार अमरावती को सपनों का शहर बनाने की अधूरी कहानी को पूरा कर पाएगी? ये तो समय ही बताएगा। वैसे भारत में अक्सर ऐसा ही होता है, लेकिन करोड़ों लोगों की जरूरत से ऊपर राजनीतिक फायदा रखना बिल्कुल गलत है और इस पूरे राजनीतिक खेल के कारण हमेशा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बीच में रुक जाते हैं, जिससे देश का और विदेशी निवेशकों का बहुत अधिक नुकसान होता है और भविष्य में विदेशी निवेशक भी अपना पैसा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में डालने से डरते हैं। तो इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।